टाइम में तो टेक्नोलॉजी नहीं था, वो हवाई जहाज नहीं चढ़ते थे, एक झुपड़ी में रह के सब तपस्या किया। तो हमारा लाइफस्टाइल उनका लाइफस्टाइल, तो इसमें संकल्प स्थिति को कैसे सूक्ष्म तरीका से अपने आप में वेरीफाई करें, और ताकि बाप समान करने की इसमें कुछ आइडिया, और वो पोजीशन और अपोजिशन में कुछ डेप्थ में कुछ हो सके तो उसको में भी कुछ प्रकाश डाल दीजिए ना। शुक्रिया जी। ओम शांति। थैंक यू चंदन भाई। और मैं आज इसी बात पे चिंतन कर रही थी, उस समय के बारे में और आज के बारे में। तो एक सबसे जो स्ट्राइकिंग पॉइंट मेरे सामने आया वो ये था कि उस समय व्यर्थ बहुत कम था, डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे, और आज के समय पे व्यर्थ और डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं। और शायद यही एक मूल कारण है जिससे आत्मा की बैटरी बहुत ज्यादा डिप्लीट हो गई है, जो छोटी छोटी परिस्थितियों में भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। कभी एकाग्र तो हुई ही नहीं, कभी स्वचिंतन में बैठी ही नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा की हम बात करें तो इवन शिव बाबा आने से पहले भी ब्रह्मा बाबा अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे। तो आज के मनुष्य को तो इन सब बातों के लिए समय ही नहीं है, कुछ किताबें पढ़ने के लिए समय ही नहीं है, अपने साथ बैठने के लिए समय ही नहीं है। मोबाइल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, इतना कुछ है, और जिसमें कि 99% नॉट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है। तो मैं अपने लिए या बाकी जो भी भाई बहने हैं उनके लिए यही कहूंगी कि प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाना, व्यर्थ से बचाना। वहां से बच गए तो बचा हुआ समय ऑटोमेटिकली समर्थ की तरफ लगेगा। तो एक तो ये बात हुई। और दूसरा, भाई जी ने पोजीशन और अपोजिशन के बारे में जो आज बाबा ने मुरली में कहा, एक तो बाबा ने ये पॉइंट कही कि जब अपोजिशन आता है तो पोजीशन स्ट्रांग होती है, और बिना अपोजिशन के हमें अपनी पोजीशन की ना तो वैल्यू समझ में आती है और ना मेरी पोजीशन है क्या वो समझ में आता है जब तक अपोजिशन नहीं आता है। तो अपोजिशन और पोजीशन, जैसे राम और रावण, तो जब तक, अगर हम संगम की बात करें तो अगर रावण नहीं होता तो राम की हमें वैल्यू नहीं होती। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। माना जब दुख होता है तो ही सुख देने वाले की याद आती है। तो वैसे ही अपोजिशन और पोजीशन का भी ऐसे ही संबंध हम समझ सकते हैं। और पोजीशन का मतलब हमारी स्मृति से है, पोजीशन का मतलब किस अवेयरनेस में मैं इस समय बैठी हूँ उससे है, और अपोजिशन का मतलब परिस्थिति से है। परिस्थिति आई, मैं किस स्मृति में हूँ, ये दोनों चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दीदी जी। अभी जैसे हमारा शेड्यूल बना हुआ है कि 9:15 से 9:45 तक हम बात का योग भट्टी करते हैं। तो इस मुरली के आधार से आप होमवर्क दीजिए दीदी, कुछ 1-2 लाइन का। ओके, तो मुरली तो बहुत ही रेलेवेंट और प्रैक्टिकल है आज के समय पे। और होमवर्क मैं यही दूंगी कि सिर्फ, बहुत ही सिंपल है अगर देखा जाए तो, सिर्फ एक पहरेदार की तरह देखना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और जो चल रहा है वो व्यर्थ है या समर्थ है। इतना भी देख लिया तो, अगर, क्योंकि ज्ञानी आत्माएं तो सभी है, अगर ये क्लिक हो गया कि ये व्यर्थ है तो ऑटोमेटिकली समर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। समर्थ का आधार हमारे पास मुरली हमें रोज मिलती ही है। तो सिर्फ एक एक अवेयरनेस की, एक कहेंगे जागृति की जिंदगी, जागृति की लाइफ एक दिन के लिए जी के देखनी है, और अच्छी लगे तो फिर वो रोज जीनी है। जागृति माना कि ये जागृति की मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है, अंदर में मेरे बोल कैसे जा रहे हैं, सामने कौन सी एनर्जी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर कैसी फैक्ट्री, यहाँ इस फैक्ट्री में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इस फैक्ट्री से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, और फिर कर्म वाली फैक्ट्री से क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो सारा दिन सिर्फ एक साक्षी भाव से, साक्षी भाव का भी सुंदर अभ्यास होगा इससे। साक्षी भाव से अपने संकल्पों को देखना है, अपने बोल को देखना है, अपने कर्मों को देखना है। राइट और रॉन्ग जज करने से पहले साक्षी हो जाना, फिर अपने आप आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। साक्षी भाव से जज करना। जी दीदी, एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे बाबा ने बोला है कि ड्रामा के हर सीन को साक्षी भाव से देखो, साक्षी दृष्टा होकर देखो, लेकिन कई सिचुएशंस दीदी ऐसी आती हैं कि हम उस सिचुएशन को, मान लो कोई बच्चा है तो वो ऐसा कर्म कर रहा है लेकिन उस समय जो उसके लिए सही नहीं है, हानिकारक है,
तो उस स्थिति में कैसे साक्षी होना, कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि इसको को रिलेट नहीं हम कर पाते हैं साक्षी भाव से, उसमें क्या साक्षी भाव का मतलब अकर्म से नहीं है। साक्षी भाव का मतलब अपना कर्तव्य करके साक्षी हो जाना। बच्चा गलत कर रहा है, आपने उसको समझाया, आपने हर कोशिश की उसको रोकने के लिए, आप और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन साक्षी भाव का मतलब है समझा के सब करने के बाद फिर व्यर्थ से मुक्त हो जाना, ये साक्षी भाव है। साक्षी भाव अकर्म से जुड़ा हुआ नहीं है कि हम करे ही नहीं और बस बैठ के देखते रहे। अपना कर्म करें, उसके बाद नारे, उसके बाद साक्षी, रिजल्ट के लिए साक्षी। रिजल्ट के लिए डिटैच हो जाना कि ठीक है मैंने तो अपना फर्ज किया, उसको बताया समझाया। हाँ, अपना कर्तव्य करें, उसके बाद साक्षी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओम शांति। अभी आप सब योग कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैं लगभग 6 बजे से मीटिंग्स में हूँ, तो मैं योग के लिए आपको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन, और आप सब लगभग 70 प्लस 70 to 80 भाई बहने इससे जुड़ते हैं, और आपने ये रोज योग का भी एक प्रोग्राम रखा है, ये भी बहुत सुंदर इंस्पिरेशन है, और मैं भी इसको जरूर इंक्लूड करूंगी। आज के लिए तो मैं नहीं कर पाऊंगी, पर जब भी मुझे समय मिलेगा मैं ज्वाइन करती रहूंगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया, शुक्रिया बाबू, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। शुक्रिया दीदी सो मच। ओम शांति।
सर्वशक्ति